गुड इवनिंग दोस्तों। करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आइए हम देखते हैं कि पिछले हफ्ते दैट मीन्स द करेंट वीक फ्रॉम 14th ऑफ फरवरी से 18th ऑफ फरवरी वीक में क्या एक्टिविटी था। डॉलर इंडेक्स अगर हम देखेंगे तो एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन हुआ है एंड उसका बेसिकली द लोकेशन इज नॉट दैट ग्रेट। अगर लोकेशन टॉप एंड में होता या बॉटम एंड में होता या एक पार्टिकुलर ट्रेंडेड डायरेक्शंस के साथ टाइम पे अगर एक स्पिनिंग टॉप होता तो उसका कोई एक रेलेवेंस था। बट इसका मतलब ये है कि सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन इज देयर, क्लैरिटी इज नॉट देयर। मींस आने वाले टाइम में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हिचकोले खाने का हायर प्रोबेबिलिटीज है। एंड डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो वही है कि 9550 ऑन द लोअर साइड एंड 9700 ऑन द हायर साइड, इसी रेंज में ये फंसा हुआ है दोनों साइड में। ये थोड़ा टाइम के लिए और भी हिचकोले खाएंगे और क्लैरिटी अभी बाकी है। डॉलर रूपी वीकली में क्या हुआ है एक्टिविटी? इट ट्रेडेड हाई ऑफ 75.72 and low of 74.50 and yesterday, that is the Friday on 18th of February 2022, it closed at 74.66. So it's a bearish candle here. What it means, अगर हम देखेंगे कि वीकली चार्ट पे एक ट्रेंड चैनल है तो इस ट्रेंड चैनल के अंदर में ही प्राइस एक्शन का बिहेवियर होना है जब तक ये आइदर साइड में क्लियर ब्रेकआउट नहीं देता है। तो शायद ये थोड़ा सा मीन्स 73 75 से 74.00 ऑन द लोअर साइड एंड 7550 से 75.75 ऑन द वीकली टाइम फ्रेम में हायर साइड में, इसी रेंज के अंदर में एज ऑफ नाउ बिहेव करना चाहिए। थोड़ा क्लैरिटी आने दीजिए। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में चार्ट देखेंगे तो ये देखेंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इसको ब्रेक कर चुका है। सो अगर मींस थोड़ा बहुत सेल ऑफ होने का कोशिश हो सकता है, मे बी 74.00 से 74.10 की तरफ एक प्रोबेबिलिटी आने का है। बेसिकली आज सैटरडे को मैं ये करेंसी वीकली एनालिसिस कर रहा हूँ। जनरली मैं संडे इवनिंग को करता हूँ। संडे इवनिंग को करने से क्या होता है कि जब मैं आप लोगों को ये भेजता हूँ तो आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है देखने के लिए, लेकिन आज सैटरडे को मैं इसको बना रहा हूँ इवनिंग नाउ एट 9:12 PM। तो अभी अगर मैं इसको बना के यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ तो आपको कल का पूरा दिन मिलेगा ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। तो आपके जब भी आपका फ्री टाइम होंगे उसी फ्री टाइम में इस एनालिसिस को आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो हमारा जो वीकली एनालिसिस एंड द डेली एनालिसिस है वहाँ पे हमेशा कोई मेजर मैजिक नहीं होगा। इट विल बी ए प्राइस एक्शन एनालिसिस, बट इन बिटवीन जब भी कुछ बेटर प्राइस एक्शन हमें दिखेगा, एक मेजर ट्रेंड चेंज हमें दिखेगा, उस टाइम पे आई विल क्रिएट ए शाउट। आई विल क्रिएट ए शाउट इन द सेंस आई विल जस्ट गिव माई व्यू कि ये इधर की तरफ जाने की, ऊपर की तरफ जाने की पूर्ण संभावना है या नीचे की तरफ जाने की पूर्ण संभावना है। सो ओनली ऑन व्हेन आई feel that some good technical indications are there in the price action of any currency pair or any instrument, then and only then I'll give a specific shout or specific mention about a particular that particular instrument, and otherwise it will be a generalized daily analysis जहाँ पे हम देखेंगे कि how the price action is behaving। जीबीपी डॉलर वीकली में हम देखेंगे कि यहाँ पर भी एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन हुआ है, मींस वही है क्लैरिटी इज मिसिंग इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। तो अगर इसको ऊपर की तरफ जाना है देन द व्हाट आर द हर्डल्स? फर्स्ट हर्डल इज एट 1.3720 से 1.3750 एंड द सेकंड हर्डल इज एट 1.3840 से 1.3870 की तरफ on weekly time frame, whereas the supports on the weekly time frame is 1.3375 से 1.3400 as the first support zone, and the second support zone is आपका 1.3200 से 1.3230 के जोन पे दूसरा सपोर्ट लेने की पूर्ण संभावना है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे इसका एनालाइज करने का कोशिश करेंगे, कल देखेंगे, कल देखा है कि एक अपर साइड में एक प्राइस रिजेक्शन हुआ है, तो थोड़ा बहुत
मीन्स वही है कि ये जो लोअर साइड में 1.3475 से 1.3500 एंड ऑन द हायर साइड 1.3650 से 1.3675 इस रेंज में फॉर टाइम बीइंग ये फंसा हुआ है। इसको इस रेंज के बाहर निकलना है फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेंडेड डायरेक्शन। यूरो में हम देखेंगे यहाँ पर भी एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन हुआ है। तो and it traded last week, it traded in between 1.1396 and 1.1280 in between that one. यहाँ पर भी clarity is missing. So basically everywhere, including the dollar index, dollar rupee, euro dollar, GBP dollar, dollar yen, dollar yen, all the currencies are waiting for a either side range breakout. लेकिन किधर देगा वो आने वाले दिन में हमको इसका प्राइस एक्शंस देखना है। ऑन डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि तो यहाँ पे देखेंगे कि एज ऑफ नाउ हल्का सा सेलिंग टिंज है यहाँ पे। सो पॉसिबली फर्स्ट सपोर्ट हो सकता है 1.1250 से 80 एंड द सेकंड सपोर्ट इज एट 1.1210 से 1.1230 एंड द थर्ड सपोर्ट इज एट 1.1125 से 1.1150 और इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस विल बी एट 1.1400 से 30 की तरफ। सेकंड रेजिस्टेंस विल बी 1.1475 से 1500 की तरफ एंड थर्ड रेजिस्टेंस विल बी 1.1550 से 70 तक की तरफ। डॉलर येन का वीकली चार्ट देखेंगे, सम सॉर्ट ऑफ इवनिंग स्टार फॉर्मेशंस आर देयर बट द इवनिंग स्टार आफ्टर ए लॉन्ग रैली के बाद हुआ नहीं है, तो इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन आरएसआई टर्म्स में देखेंगे तो थोड़ा सा सेल ऑफ होने की चांसेस है। And last week it traded in between 115.87 on the higher side and 114.80 on the lower side. डेली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि क्या होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर भी बेसिकली वही है, रेंज में फंसा हुआ है, दैट इज 115.780 से 116.20 के बीच में ऑन द हायर साइड एंड ऑन द लोअर साइड 114.20 से 40 के तरफ इन बिटवीन ये रेंज में ब्रेकआउट फंसा हुआ है। लेट द प्राइस टू क्लियर आइदर साइड ऑफ द डायरेक्शंस। अगर हम डॉलर कैंडी देखने का कोशिश करेंगे तो यहाँ पर भी एक स्पिनिंग टॉप है, मींस प्राइस क्लैरिटी है नहीं। इट ट्रेडेड इन बिटवीन 1.2784 on the higher side and 1.2663 on the lower side. It has to clear out of this particular range 1.2825 and the low is 1.2650. इस रेंज के बाहर निकलना है for to give a clear directions. On daily time frame में अगर हम देखेंगे कि probable resistance at 1.2780 से 90, then the second resistance is 1.2820 से 30 and the third resistance is at 1.2880 से 90 की तरफ, whereas the probable supports at 1.2630 से 40, then 1.2565 से 75 की तरफ and the third support is at 1.2490 से 1.2510 की तरफ है। अगर चाइनीज युआन देखने का कोशिश करेंगे कि ये अभी एक जो रिसेंट स्विंग लो है उसको काफी चैलेंज कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल फॉर्म हुआ है एंड वी नीड टू सी आने वाले दिन पे ये जो स्विंग लोज है दैट इज 6.33 से 6.3330, ये रेजिस्टेंस ये जो सपोर्ट है इसको कितना इजीली तोड़ के नीचे की तरफ जाता है। आरएसआई टर्म्स में काफी बियरिश है, तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ होने का हायर चांसेस है। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखने का कोशिश करेंगे, वही है कि ये जो सपोर्ट लेवल है इसको तो तोड़ के नीचे की तरफ कंटिन्यू होने के हायर प्रोबेबिलिटीज है, लेकिन प्राइस एक्शन हम देखेंगे कि हाउ इट इज गोइंग टू बिहेव। ब्रेंट ऑयल पे काफी मोमेंटम, काफी वॉलेटिलिटी है बिकॉज ऑफ द न्यूज दैट आर रेगुलरली फ्लोइंग इन द मार्केट। कभी यूएस वाले कुछ कमेंट्स कर देते, कभी नाटो वाले कुछ कमेंट्स कर देते, कभी रशिया वाले कुछ कमेंट कर देते एंड इन बिटवीन यूक्रेन वाले कुछ कमेंट कर देते। तो उसी के बीच पे ये काफी दमदार वॉलेटाइल मोमेंटम देखा गया है। एज ऑफ नाउ ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज दिया है, लेकिन इसके नीचे सस्टेन हो नहीं पाया है एंड 18 फरवरी में ये आपका एक पिन बार बनाया हुआ है। अभी देखने वाला बात ये है कि ये जो
रेजिस्टेंस है, दैट इज 97.00 से 96.50 से 97.00, इस रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ता है या फिर दोबारा ये नीचे की तरफ बाउंस बैक करता है। आने वाले हफ्ते में काफी क्रूशियल है प्राइस एक्शंस, तो इसको हम काफी केयरफुली देखेंगे। एज ऑफ नाउ मेरे को ये ऐसा लग रहा है कि इट शुड नॉट ब्रेक अबव 9670 से 97.00, ये रेंज को ब्रेक करना नहीं चाहिए। अगर ब्रेक करता है तो वो कितना तेजी से ऊपर जाता है या ग्रेजुअली जाता है, वो देखना जरूरी है। अगर बहुत तेजी से ये ऊपर की तरफ जाएगा तो उतना तेजी से ये नीचे आने के चांसेस है। अगर ये ग्रेजुअली ऊपर की तरफ मूव करता है तो ये जो ट्रेंडेड मूव होगा काफी कंसिस्टेंट होगा। तो इसीलिए ये कितना फर्स्ट ऊपर जाता है या ग्रेजुअली ऊपर जाता है, अगर ये 97 के ऊपर सस्टेन करता है तो आने वाले दिन में देखेंगे। लेकिन मेरा मानना है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा ऊपर में भी एक अपटिक देगा, अपटिक में भी टुवर्ड्स 95 95.50। अगर उस लेवल से फिर दोबारा नीचे की तरफ मोमेंटम करता है ये, एंड ये 18 का तारीख का जो लो है दैट इज आपका 90.27, इसके लो के नीचे क्लोज देता है एंड सब्सिक्वेंटली प्राइस उसके नीचे सस्टेन करता है, देन इतना जितना भी बुलिश मोमेंटम है वो निगेट हो जाएगा एंड देयर मे बी सम मींस appreciations in this particular instrument Brent oil। अगर हम 10 ईयर यूएस ट्रेजरी देखेंगे तो आपको याद होगा, आप अगर 16th ऑफ फरवरी एंड 17th ऑफ फरवरी का जो यूएस 10 ईयर ट्रेजरी के बारे में अपना एनालिसिस था कि ऊपर की तरफ हायर पॉसिबिलिटीज की सेल ऑफ होने का, जो हमने देखा है कि 17th एंड 18th में अच्छा खासा सेल ऑफ हो चुका है, लेकिन इट इज नॉट ए ट्रेंड रिवर्सल थिंग्स। मींस अभी भी पहला बात है ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज नहीं दिया है, एंड दूसरा वाला है कि स्विंग लो को नीचे की तरफ ब्रेक करके क्लोज नहीं दिया है। जब तक ये स्विंग लोस को यानी दिस पर्टिकुलर स्विंग लो एट 1.9090 इसके नीचे क्लोज नहीं देता है तो इसका जो अपवर्ड बायस है, इसका जो ऊपर चल जाने की जो एक बहुत स्पेस है कंटिन्यू बरकरार होने की चांसेस प्रोबेबिलिटीज रह जाता है। लेकिन जैसे ही ये स्विंग लो बना के स्विंग लो को नीचे क्लोज दे के फिर अगर स्विंग हाई को क्लोज नहीं देता है, समथिंग लाइक दिस, सपोज ये अभी ऐसा करके बिहेव कर रहा है, अभी ये जो प्राइस है ये स्विंग को नीचे क्लोज दे रहा है, क्लोज देने के बाद अगेन जो एक पुल बैक अपवर्ड देगा और जो हाई बनेगा, दिस हाई शुड नॉट ब्रेक दिस पर्टिकुलर हाई, देन देयर आफ्टर ओनली वी मे ट्रीट दैट द हाई और द पिक इज सिल्ड। लेकिन अभी आने वाले दिन में इसको हमें देखना है, क्योंकि अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि, अब क्लैरिटी बोले तो ये जो अपवर्ड ट्रेंड सीज होने का, बंद होने का जो इंडिकेशन है अभी तक यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट में दिखा नहीं है। तो आने वाले दिन पे हमें देखना है प्राइस एक्शंस को केयरफुली। तो ओवरऑल जो लग रहा है, एक्चुअली बेसिकली जस्ट इन बिटवीन मेरा वो रिकॉर्डिंग बटन प्रेस नहीं था, समहाउ इट गॉट डिस्कनेक्टेड। तो ऑसी डॉलर में बेसिकली इट हैज टू क्लियर अबव दिस पर्टिकुलर zone, that means on the higher side it has to clear above 0.7310 से 230 के बीच, और on the lower side 0.6970 से 0.7000 इसके नीचे क्लोज देना पड़ेगा, तभी जाके क्लैरिटी मिलेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ आने वाले दिन में ब्रेक करने की पूर्ण संभावना है। तो ये वीकली करेंसी एनालिसिस अभी के लिए यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। आप सभी का संडे आने वाले कल शुभ हो और आने वाले हफ्ते आप सभी को अच्छे से गुजरे। धन्यवाद, थैंक यू।